नमस्कार साथियों, विजय भोग इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे जो इतिहास की कड़ी चल रही थी, इसी में एक अगली कड़ी पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास के जनक, जिन्हें कौन नहीं जानता, कर्नल जेम्स टोड के बारे में। राजस्थान के इतिहास को जब हम उठाते हैं तो इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में अनेक किस्से और कहानियां हमें देखने को मिलती है। इन्हीं के संदर्भ में कुछ तथ्यों के साथ में आज बात करेंगे। तो बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, उसी टाइम दक्षिणी भारत में एक और शक्ति थी और वो शक्ति थी मराठे और ब्रिटिश सरकार के मध्य में अनेक युद्ध भी चले थे। अब ये मराठे एक तरफ ब्रिटिश सरकार और तीसरी तरफ हमारे थे राजपूत, जो कि राजस्थान के जो शासक वगैरह थे, ये राजपूत शक्तियां थी। अंग्रेज चाहते थे कि कहीं राजपूत मराठों का साथ ना दे दे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी को राजस्थान भेजा गया था और उस व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टोड। गवर्नर जनरल ने कहा इस व्यक्ति की भी तू जा राजपुताने में, यानी कि राजस्थान में, और वहां के राजपूत शासकों को अपनी ओर कन्विंस कर कि किसी भी प्रकार से वो मराठों का साथ ना दे और जिससे कि हम मराठों का खात्मा करने में सहयोग मिल सके। जब कर्नल जेम्स टोड उदयपुर आया था, ये बात है 1817-18 के बीच की, उदयपुर आया था सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड, और वो आपके वर्ष था 1817 और 18, 17 के लास्ट में और 18 के जो प्रथम सप्ताह थे, इनमें कर्नल जेम्स टोड उदयपुर की यात्रा पर आता है और यहाँ के जो भी शासक वगैरह थे उनसे बातचीत करता है कि जब हम मराठों के साथ में किसी प्रकार की कोई आक्रमण वगैरह युद्ध वगैरह करेंगे तो राजपूत उनका साथ ना देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दे, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को मराठों को दबाने में सहायता मिल सके। बाद में जो 1817 और 18 की जो संधियां भी पढ़ते हैं, वो संधियां भी सारी की सारी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही करवाई गई थी, यानी कि शासकों को मनाने का कार्य इस व्यक्ति ने किया था। और संधियों पर जो हस्ताक्षर वगैरह किए थे, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैटकॉक नामक अंग्रेज अधिकारी ने राजस्थान के शासकों के साथ में संधियां की थी, और जो इन शासकों को मनाने का कार्य किया गया था वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। जब कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर आया था तो इसने राजपूताने की अनेक कहानियां, किस्से सुने थे कि किस प्रकार से 8000 राजपूत वीरों ने 80,000 सैनिकों का सामना किया था, किस प्रकार से उदयपुर के 10 यहाँ के राजपूतों ने मुगल सेना का सामना किया था कि किसी भी प्रकार मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। तो इस प्रकार की जब ये कहानियां सुन रहा था तो इस कर्नल जेम्स टोड को भी राजस्थान के इतिहास के बारे में काफी दिलचस्पी बढ़ी, काफी मजा आने लगा। और मजा भी क्यों ना आए, क्योंकि भारत का ही नहीं अभी तो किसी भी देश का व्यक्ति देख लो, इतिहास पढ़ने में सभी व्यक्तियों का काफी इंटरेस्ट होता है, और यही कर्नल जेम्स टोड के साथ में हुआ। अब जब कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रकार की कहानियां सुनी तो इसने एक अपना घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर पूरे राजपुताने की यात्रा पर निकल गया। जब राजपुताने की यात्रा पर निकला तो इससे पहले इसने अपना एक गुरु बनाया था, और उस गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। उदयपुर के एक व्यक्ति थे जो कि इन्हें राजस्थान को इतिहास बताने में सहायता कर रहे थे, और उस व्यक्ति का नाम था यति ज्ञानचंद्र, जो कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु माने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड इस घोड़े की सहायता से पूरे राजपुताने की यात्रा पर रहता, पूरे राजपुताने की यात्रा करता, यहाँ के जितने भी कल्चर वगैरह जो भी होता है वो सारी की सारी बातें नोट करता, उन्हें देखता है, सुनता है लोगों के द्वारा, और उसे अपनी एक किताब में लिखने का कार्य करता है। इस कारण पूरे राजपुताने में घोड़ा लेकर घूमा था, जिस कारण कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इनके गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र। राजस्थान में आगमन कब होता है? 1817 से 1822 के मध्य तक, यानी कि 1822 तक ये राजस्थान में रहता है, यानी 4-4.5 साल तक राजस्थान में रहता है और राजपुताने की संपूर्ण रूप से यात्रा करता। अब आगे की कड़ी में देखते हैं इसके बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले जब कर्नल जेम्स टोड राजपुताने की यात्रा पर रहा था तो इसने यहाँ के जो भी इसे तथ्य मिले थे इनके बारे में अपनी एक किताब में लिखा था, और वो किताब का नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसकी पुस्तक 1829 में प्रकाशित होती है। 1822 में जब ये राजस्थान से चला जाता है, इसके बाद में 1829 में इसकी जो पुस्तक का जो पहला भाग था वो पहला भाग प्रकाशित होता है, और इसका जो दूसरा भाग था वो 1833 में आता है, और 1833 में इसका सेकंड भाग प्रकाशित होता है।
इसी किताब में सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा गया था। राजस्थान का जो भी इतिहास है, इसकी ये प्राचीनतम किताब मानी जाती है कर्नल जेम्स टोड की, और इस किताब में संपूर्ण राजपूताने का इतिहास लिखा गया। जब कर्नल जेम्स टोड उदयपुर से होते हुए मुंबई की ओर जा रहा था, तो इसने अपनी जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा था, एक इसकी दूसरी और किताब थी जिसमें इसने इसका वर्णन किया था, और उस किताब का नाम था वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया, ये इसकी दूसरी किताब थी जिसमें इसने अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में, यानी जो यात्रा में कौन कौन से मंदिर मिले थे, कौन कौन से जंगल थे, कैसे रास्ते थे, कैसे लोग थे, इन सभी के बारे में इस किताब में बताया। और इस किताब में संपूर्ण रूप से राजपूताने का इतिहास लिखा गया है। और इसी किताब में 1829 में राजस्थान भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा और एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया, जो कि कब किया गया, 1829 में किया गया। ये जो इसकी सेकंड किताब थी, ये किताब इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। यति ज्ञानचंद को समर्पित की थी। और इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था वो इनकी मृत्यु के बाद 1839 में होता है। और इसके बाद में जब ये जो राजपूताने की ये किताब थी, ये जब बंगाल में आई थी, बंगाल में आने के बाद बंगाल के लोगों को इसने एक प्रकार से आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि बंगाल उस टाइम सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जब बंगाल के लोग वहां की अंग्रेजी सरकार से काफी दुखी थे, तो अब वो ढूंढ रहे थे कि उन्हें अभिप्रेरणा देने के लिए एक हीरो चाहिए, एक ऐसी स्टोरी चाहिए जो कि उन्हें प्रेरित कर सके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। जब ये किताब आई वहां पर, वहां के लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पर राजपूताने के शासक थे, राजपूताने के लोग थे, इनके किस्से कहानियां जब सुनी उन्होंने कि किस प्रकार से 10 लोगों ने अंग्रेजी सेना का सामना, ब्रिटिश सेना का सामना किया या मुगलों का सामना किया, किस प्रकार से 8000 लोगों ने 80,000 सैनिकों का सामना किया, ऐसी कहानियां सुनी तो उन्होंने कहा कौन थे ये लोग। तो उन्होंने कहा ये तो साहब हमारे राजस्थान के ही लोग हैं, और इन्होंने राजस्थान के राजपूत है, और इन्होंने इस प्रकार के प्राचीन समय में ऐसे कार्य किए। तो बंगाली लोगों के मन में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, क्रांति करने का आगाज हुआ, जिस कारण सबसे पहले जो भारत में क्रांति होती है, क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, वो हमारे बंगाल राज्य से ही होती है। इसी प्रकार के राजस्थान के किस्से कहानियों को लेकर भारत के जो महान कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी कहा था कि मैं सिकंदर के आक्रमण से लेकर सिराजुद्दौला की हार तक जब भी भारत के इतिहास को पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा इसमें हार का ही सामना करना पड़ता, लेकिन इसी बीच में जब राजपूताने का इतिहास उठाता हूं तो जो मेरा मन है इससे थोड़ी शांति मिलती है कि कुछ लोग तो रहे होंगे जो कि अपने लिए जीते थे। तो ये हमारी आज की क्लास थी दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें। आने वाली क्लासों में भी आपको राजस्थान संबंधी, भारत संबंधी जो भी आपके टॉपिक होंगे वो इस आपके चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। धन्यवाद।